हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में छोटे कद के दंपति के घर बिटिया का जन्म हुआ। खास बात है कि 3.5 फीट के पति और 3 फीट की पत्नी की इस जोड़ी के घर स्वस्थ बच्ची का आगमन हुआ है। महिला ने एक निजी अस्पताल में बिल्कुल स्वस्थ बच्ची को जन्म दे दिया। डॉक्टरों के अकॉर्डिंग हजारों में से कोई एक इस तरह का केस सामने आता है जब शारीरिक चुनौतियों के बावजूद ऐसे कपल 1 साल के भीतर ही माता पिता बन जाएं। डॉक्टर के अकॉर्डिंग हालांकि 3 फीट की लंबाई के साथ गर्भ धारण करना एक टेढ़ी खीर ही है, लेकिन इन लोगों के केस में भी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आने के बावजूद महिला द्वारा सफलतापूर्वक बच्चे को जन्म दिया गया, जो किसी चुनौती से कम नहीं था। आइए जरा इस विषय को गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। बौनापन तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने जीन या चिकित्सा कारणों से कद में छोटा होता है या चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति के परिणाम स्वरूप 4 फीट 10 इंच या उससे कम की वैश्विक ऊंचाई के रूप में विश्व संगठन और लिटिल पीपल ऑफ अमेरिका के वकालत समूह द्वारा परिभाषित किया गया है। अन्य समूह बौनेवाद के कुछ रूपों के मानदंड को 5 फीट तक बढ़ाते हैं, लेकिन बौनेपन वाले वयस्क की औसत ऊंचाई 4 फीट ही है। बौनेवाद की 2 मुख्य श्रेणियां हैं, अनुपातहीन और समानुपातिक। अनुपातहीन बौनापन एक औसत आकार के धड़ और छोटे हाथ और पैर या लंबे अंगों के साथ एक छोटा ट्रंक की विशेषता है। अनुपातिक बौनेपन में शरीर के अंग समानुपात में होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। इसके लक्षण होते हैं कि छोटे कद के अलावा बौनेपन के अन्य कई लक्षण हैं जो इसके प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। अनुपातहीन बौनापन आमतौर पर बौद्धिक विकास को प्रभावित नहीं करता है जब तक कि बच्चे को हाइड्रोफिलिस या मस्तिष्क के आसपास अतिरिक्त तरल पदार्थ सहित अन्य दुर्लभ स्थितियां ना हो। आमतौर में बौनापन के लक्षणों में शामिल हो सकते हैं वयस्क आमतौर पर लगभग 4 फीट लंबे होते हैं, औसत आकार पर धड़ और बहुत छोटे अंग, विशेष रूप से बाहों और पैरों के ऊपरी हिस्सों में छोटी उंगलियां, मध्यमा और अनामिका के बीच चौड़ा स्थान, सीमित कोहनी गतिशीलता, अनुपातहीन रूप से बड़ा सिर, नाक का चपटा पुल, पैरों का झुकना जो समय के साथ उत्तरोत्तर बिगड़ता जाता है, पीठ का हिलना जो समय के साथ उत्तरोत्तर बिगड़ता जाता है। ऐसे और भी कई लक्षण हैं। बौनापन लगभग 400 प्रकार का होता है। अनुपातिक बौनेपन के कारणों में वृद्धि, हार्मोन की कमी जैसे चयापचय और हार्मोनल विकार शामिल है। कंकाल डिस्प्लेसिया के रूप में जाने जाने वाला सबसे आम प्रकार का बौनापन आनुवंशिक है। कंकाल डिस्प्लेसिया असामान्य हड्डी के विकास की स्थिति है जो असमान बौनेपन का कारण बनती है। बौनापन निदान। बौनेपन के कुछ रूप गर्भाशय में जन्म के समय या शेष व्यवस्था के दौरान स्पष्ट होते हैं और एक्सरे और शारीरिक परीक्षा के माध्यम से इसका निदान किया जा सकता है। कुछ मामलों में विशिष्ट स्थितियों के लिए चिंता होने पर प्रसव पूर्व परीक्षण किया जाता है। कभी कभी बौनापन बच्चे के जीवन में बाद तक स्पष्ट नहीं होता है, जब बौनेपन के लक्षण माता पिता को निदान की तलाश करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ बच्चों में दिखने वाले संकेत और लक्षण हैं जो बौनेपन की संभावना का संकेत देते हैं। एक बड़ा सिर, बैठने या चलने जैसे कुछ मोटर कौशल का देर से विकास, सांस की परेशानी, रीढ़ की वक्रता, झुके हुए पैर, दांतों का जमाव। बौनेपन का निदान करने में मदद के लिए डॉक्टर इन परीक्षणों का भी उपयोग कर सकते हैं। शीघ्र निदान और उपचार बौनेपन से जुड़ी कुछ समस्याओं को रोकने या कम करने में मदद कर सकता है। ग्रोथ हार्मोन की कमी से संबंधित बौनेपन वाले लोगों को ग्रोथ हार्मोन के साथ इलाज किया जा सकता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ।